और ये हमारे गुजरात में, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा तावीज गुजरात में बिकती। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा तावीज, गंडा, पलीता, हाँ सुभान अल्लाह, नारियल, नींबू ये सबसे ज्यादा गुजरात में बिकता है। नारियल, नींबू सबसे ज्यादा गुजरात में बिकता। इतना कहीं नहीं बिकता जितना गुजरात में बिकता। मैं भी शिफ्ट होना बल्कि सोच रहा हूं इधर। बहुत खूब, वाह वाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। तो सुभान अल्लाह। हजरत ये डॉक्टर साहब हैं, सुभान अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इनको शिफा अता फरमाए। 12 साल तक दिमाग से एकदम वो हो गए थे। हजरत की दुआ से अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अकल आई है कि पैसा लुटाया जाए। अकीदत पक्की रही, खुदा की कसम मिलता। अकीदत पक्की रखो, आप अकीदत पक्की रखो। ये आखाओं का सदका पूरी दुनिया को मिल रहा जी, अपन क्या चीज नहीं। आप थोड़ी देर के लिए सोचो, अल्लाह ताला आपको हमको एक जहन दिया, अक्ल दिया, इस्तेमाल करो बल्कि दिया। शिफ्टिंग कब है गुजरात की? कब आप आ रहे गुजरात? सुभान अल्लाह। वो फिर सीखना पड़ता, पूरे अमलियात सीखना। वो कौन लगाएंगे उतने फिर टाइम तकरीर कर लेंगे। अच्छा इतनी गुजारा अच्छा है ना। वो मोइन मियां साहब खिबला की दुआ रही तो बस अपने को नको गुजरात गुजरात। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्त, मगर आप इंशाअल्लाह ताला, मेरा दिल रोता भाई, क्योंकि अपन अपने पास कई ऐसे हीरे हैं, अपन उनकी कदर नहीं कर रहे। जाके इधर उधर इधर उधर बटे हुए, एक के जुल्फान देखे तो मुरीद हो गए, एक की दाढ़ी देखे तो मुरीद हो गए, एक की टोपी देख के मुरीद हो गए, एक छू मुरीद हो गए। कई ऐसे लोग हैं, अल्लाह माफ करे, हैदराबाद को आते, आके नए नए करतबा करते। एक साहब को बोला घर में ऐसा जरा हम लोग बेचैनी हो रही, तो उन्होंने क्या करे, पर्स में हाथ डाले। मौलाना है, तकरीर करने आए उन्होंने यूपी से, तो हाथ डाले, निकाल के पानी कटोरा ला, बोले पहले कटोरा रख दिया, लेकिन खींच बोल के मारे, ऐसा मारते कि पानी में आग लग गई। पूरे घर में जादू है तुम्हारे, पूरे घर की हिसारबंदी करना पड़ता। सरकार कर दो सरकार, 1.5 लाख रुपए होते हैं। मैं तहकीक में लग गया, आखिर ये आग लगी कैसा। बहुत खूब, वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं बोला ये आग लगी कैसा, ये आग का चक्कर क्या है। तो इधर उधर इधर उधर इधर 50 लोगों को पूछा, तजुर्बेकार लोगों को, आमे लोगों को भी पूछा, पट्टों को मालूम बोले नहीं मेरे को। तो मेरे एक दोस्त हकीम है, उनको एक दिन बैठे बैठे छेड़ा, तो उन्होंने बोले मौलाना मैं लगा के बताऊं क्या? आग पूछे। मैं बोला लगा के बताया तो 1000 रुपये नाम देता हूं। बोला मैं इतना परेशान हूं मैं वो आग के वास्ते, टेंशन फ्री कर दे तू मेरे को, उसके बाद मैं पूरे हिंदुस्तान को टेंशन फ्री करता हूं। बोला क्योंकि ये आग लगाना ये बुजुर्गों का काम नहीं है भाई, इसका सुन्नियत से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत खूब, हक है, बहुत खूब। मैं तुम्हारा सुन्नियत की प्यूरिटी देना चाह रहा हूं। ये सुन्नियत, ये चमत्कारों का नाम सुन्नियत नहीं है, मुस्तफा की अकीदत का नाम सुन्नियत है, गौसे आज़म की गुलामी का नाम सुन्नियत है, गरीब नवाज से प्यार करने का नाम सुन्नियत है। अरे खुदा की कसम मुसलमानों, इतना अकीदा लेके जाओ शाहे मीरा के दरबार से, तुम्हें ना तावीज की जरूरत है, ना कंडों की जरूरत है, ना पलीतों की जरूरत है, मेरे शाहे मीरा की एक निगाहे करम की जरूरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने टकर, उनसे सरकार शाहे मीरा, फैजाने गौसे आजम, जानशीने शाहे मीरा, जानशीने मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये पीर नहीं है, ये मंगल है, मंगल जो अहले सुन्नत का मजाक बना के रख दिए हैं। आज अंगारों में कूदना, आगों में कूदना, ऐसा यूं कर रहा, अजमेर में यूं कर निकाल, फूल निकाला। अरे क्या रे तरकीबा है, तरकीबा कब तक हौला बनाएंगे कौम को, जादूगरा कर ऐसा कर रहे हैं। इससे खुदा की कसम सुन्नियत का कोई ताल्लुक नहीं है, करोड़ों मील दूर तक। तो मैं हकीम साहब को बोला 1000 रुपये इनाम, बताओ आप। उन्होंने क्या करे, बच्चे को बोले बेटे वो पारा लेके आओ। बोले पारा,
वही पारा आता इतना गोल पारा हो, मंगाए, मंगा के क्या करे, पानी रखो, बोले कटोरे में रखे हो ना, भी रख के बड़े फोर्स के साथ, बड़ी खुव्वत के साथ वो पारे को पानी में मारे, मारते कि वो पारा अंदर जैसे ही घुला आग बनना शुरू हो गया। वो पारे की खुव्वत है। वो इन्हें पट्टा 1.5 लाख रुपए कमा लिया। और ऐसे ही लोगों की वजह से कई लोग, अरे ये सब धंधे रे, मुर्शदा धोखा दे रहे रे, ये सुन्नियत कहते रे बोल के कई लोग सुन्नियत से दूर हो गए। खुद तुम्हारी मैमन बिरादरी में कई लोग बदअकीदा हो गए, क्योंकि लूटने वाले उनको इतना लूटे, इतना लूटे, इतना लूटे, इतना लूटे। चिराग लगाओ बोल रहा, लाल तागा डाल लो बोल रहा, नहीं तो नाड़ा डाल लो बोल रहा, नहीं तो कांटी रख लो बोल रहा, नहीं तो जिराक्स पे बना लाओ बोल रहा, चुड़िया लाओ बोल रहा हरे, नहीं तो खुदा की कसम ये चूड़ियों से, ये लाल तागों से, ये काले तागों से, ये नारियलों से, ये नींबुओं से अहले सुन्नत का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं। बहुत प्यारी बात, हक है। अल्लाह का वली नजर डालता, नजर। वाह वाह, हक है, बेशक। वली की जुबान में तासीर, बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी गुफ्तगू, सुभान अल्लाह। वली की जुबान में तासीर होती, बेशक। जामे करामाते औलिया एक किताब है, उसमें हजरत सैयदुना अहमद शबीनी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया लिखा हुआ है। बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे अरब की जमीन पे, अहमद शबीनी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह की याद में इस तरह, पहले तो इब्तिदाई कैफियत कुछ और थी, अवाम की खिदमत वगैरह में रहते थे, करते थे, लोगों की देखभाली करना, इबादत, तकवा, कौम की खिदमत सब चलता था। लेकिन आहिस्ता 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 कौम से टूटते गए, टूटते गए, टूटते गए, गोशा नशीनी होते होते बिल्कुल इल्लाह, रुजू इल्लाह हो गए, फना फिल्लाह हो गए पूरा मुकम्मल। इतना कैफियत में डूब गए हजरत कि हजरत को अब ना दिन याद रहा, ना ये रात याद रही, ना घर याद रहा, ना कारोबार याद रहा। हत्ता के और कैफियत बढ़ी तो अपनी बीवी, अपने बच्चे को भी भूल गए, इस्तिग़राक़ी कैफियत में चले गए, डूब गए, पूरा फना हो गए अल्लाह की जात में, जिक्र इलाह में मसरूफ हो गए। बस 2400 घंटे अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। हत्ता के बाद मुरीदों को आप बोल दिए थे कि नमाज का वक्त आ जाए तो मुझे जरा हला के इत्तला कर देना, तो मुरीदीन आते, कोई आपके पैर हलाता, कोई कंधा हलाता, कोई हाथ हला के इत्तला करता, हुजूर नमाज का वक्त होगा। फिर वो कैफियत में से वापस आते, नमाज पढ़ते, फिर वहां बैठे बैठे फिर वही कैफियत में चले आते। ऐसी कैफियत के मालिक बन गए थे। आपका एक बेटा था जिसकी उम्र 15 से 17 साल थी। वली क्या है, पीर क्या होता, मैं वो समझा रहा हूं आपको। हजरत जो है अपनी कैफियत में मसरूफ है, बेटा बीमार हुआ, मां जो है बच्चे का इलाज कराती गई, इलाज कराती गई, जैसा जैसा इलाज होते जा रहा वैसे वैसे बीमारी बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, कम होने का नाम ही नहीं। सारे इलाज करवा लिए, सारे अतीबा, सारे हुक्मा इलाज कर करके थक गए, बड़े से बड़े हकीम को पकड़े, तबीब को पकड़े, इलाज करवाए, थक गए। अब डॉक्टर, तबीबों ने, हकीमों ने कह दिया कि अब इन्हें ले जाओ, ये आज का एक दिन का मेहमान है, बस किसी भी वक्त इसकी जान जा सकती है। बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गल गया, घुल गया पूरा, इसके बॉडी के पार्ट्स पूरे जवाब दे चुके। तो मां अपने जवान बच्चे को ऐसा गोद में उठा के लाई, अहमद शबीनी रहमतुल्लाह अलैह के मुसल्ले पे रख दिया, आपके सामने रख के ऐसे झिंझोड़ी अपने शौहर को, कहने लगी आपका जवान बेटा मौत के बिस्तर पे आ गया। चंद ही लम्हों में, जामे करामात औलिया बड़ी मुस्तनद किताब है, उसमें यह वाकया दर्ज है। कहने लगती है कि आपका बेटा मौत के मुंह में आ गया, आप तो अपने रब की याद में, मौला की मोहब्बत में मसरूफ हैं, लेकिन यह मेरी मोहब्बत है और मैं इसके बगैर जी नहीं सकती और मैं इसका जनाजा देख नहीं सकती। आप तो अपने रब के प्यारे हैं, अल्लाह ही अल्लाह हो मोहब्बत में आप फना हो गए हैं, तो जरा रब से कह दो कि मेरे बच्चे को शिफा दे दे, जरा रब से कह दो मेरे बच्चे को शिफा दे दे, बिल्कुल मौत के मुंह में लेटा हुआ है।
या अगर नहीं है इसके मुकद्दर में शिफा, तो अपने रब से इतना कह दो कि इससे पहले मेरी रूह ले ले, क्योंकि मैं अपने बेटे का जनाजा नहीं देख सकती। तो हजरत अहमद शबीनी रहमतुल्लाह अलैह जब आंख खोले, कैफियत से बाहर आए, अपनी बीवी की ये बिपता देख रहे हैं, जवान बच्चे को सामने देख रहे हैं, बड़े ही अजीब और गरीब माहौल से घर गुजर रहा है, हालात इतने जो है यहां तक आ गए, बेटा मौत के मुंह में लेटा है। आप ऐसे पलट के देखते हैं तो रिवायात में आता है, फरमाते हैं कि इधर हजरत इजराइल खड़े हुए हैं और उस बच्चे की रूह निकालने के लिए ऐसे हाथ कस दिए हैं, बस अब रूह निकालने वाले हैं। हजरत अहमद शबीरी आवाज बुलंद करके कहते हैं, इजराइल वापिस लौट जा, इस बच्चे की मौत मनसूख हो चुकी है। हजरत इजराइल उसी जगह खड़े होकर अपने रब से अर्ज गुजार होते हैं, अल्लाह तेरा बंदा अहमद शबीनी कहता है कि इनके बच्चे की मौत मनसूख हो गई, तो बारगाह इलाही से जवाब आता है, ऐ इजराइल अगर मेरा महबूब कहता है तो वापिस आ जा, उसकी जो बात है वो मेरी बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने औलिया, अजमते औलिया, उर्से सरकार शाह मीरा, सुभान अल्लाह। अरे वली की जुबान में यह तासीर होती है, वली कह दे मौत भी मनसूख हो जाती है, वली कह दे तूफान रुक जाता है, वली कह दे औलाद हो जाती है, वली कह दे बलाएं टल जाती है, वली कह दे मुसीबतें हट जाती है, वली कह दे मरने वाले को जिंदगी नसीब हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। उनकी जुबानों में यह तासीर होती है, उनको किसी असबाब की जरूरत नहीं है, उनके रब ने उनको इस शान का मालिक बनाया है। अल्लाह का वास्ता मेरे गुजराती भाइयों, अपने दीन को मजबूत करो, अखीरतों को मजबूत करो, अल्लाह वालों से अच्छा ताल्लुक रखो, बुजुर्गों से कामिल मोहब्बत करो, और याद रखो शरीयत बहुत माने रखती है। शरीयत के बगैर खुदा की कसम कोई पीर नहीं हो सकता। शरीयत की तुम धज्जियां उड़ाओगे, दाढ़ियां काट लोगे, नमाजों को छोड़ दोगे, ऐशो इशरत में डूबे रहोगे, और फिर उसके बाद पीर भी बनना चाहोगे, खुदा की कसम ये दो चीजें एक जगह जमा नहीं हो सकती, एक जगह जमा नहीं हो सकती मेरे भाई। हमारे बुजुर्गों में खुदा की कसम, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा से लेकर आज तक जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, औलिया है, सूफिया है, सालिहीन हैं, हमारे अपने महबूबान खुदा है, उनमें से एक शख्स भी नमाज को छोड़ने वाला नहीं था, जानबूझकर तो दूर, गफलत से भी कभी उनसे नमाजों की खजा नहीं होती थी। वो शरीयत के बड़े पाबंद थे, उनके चेहरों से उनके जो है शरीयत की पाबंदी का इजहार होता था, उनके चेहरों की नूरानियत बताती थी ये किस शान के लोग हैं। जिंदगियां गुजार दिए मेरे भाई। वली का माना है निगहबान। वली का माना क्या है, जरा जोर से बोलो। ये निगहबान किसका निगहबान है? तो फरमाया जाता है वली शरीयत का निगहबान है, शरीयत मुस्तफा का पासबान। वली इतना शरीयत का पाबंद होता है, इतना शरीयत का पाबंद होता है कि उसको देखने के बाद यह सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि इसका यह आलम है तो आमिना के लाल का आलम क्या था होगा। ऐसे होते मेरे भाई, पीराने कामिल ऐसे होते हैं। आप अल्लाह का वास्ता अरे गैर नतु गैर, हमारे हैदराबादियों में बहुत है। वो एक मौलाना अमेरिका से तकरीर करने आए, उनके मुरीद हो गए। एक मौलाना लंदन से तकरीर करने आए, उनके मुरीद हो गए। टीवी पे एक को देख लिया, टीवी पे मुरीद हो जा रहे हैं। ये कौन सा सिस्टम है यार? मुर्शद बैठे पाकिस्तान में, मुरीद बैठे हिंदुस्तान में। इनको उनका नाम नहीं मालूम, उनको इनका नाम नहीं मालूम।
मैं थोड़ा सा टाइट बोल रहा हूं, बुरा नहीं मानना आप लोग। हाँ, बुरा मान रहे तो बोल दो, माफी चाह देता हूं, तकरीर वापस। नहीं, देखो अपने पास नहीं है बोले तो तुम पाकिस्तान को जाके मुरीद बनो। अरे तुम्हारे पास इतने बड़े बड़े खजाने हैं, तुम यहां छोड़ के लंदन के पीर साहब से मुरीद हो रही। अरे इन्हें समझ गया मेरा भाई, अल्लाह इसको सलामत रखे। एक जना समझा जामी भाई, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई को। समझे तो तुम भी बोलते थे सुभान अल्लाह। देखो ये मुर्शद मुरीद का किस्सा क्या है मालूम? जैसे एक उस्ताद शागिर्द का रिलेशन है। देखो उस्ताद यूनिवर्सिटी में है तो शागिर्द भी वहीं क्लास में होना तो इल्म मिलता नहीं। ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, सक्सेस नहीं हो रहे। देखो क्योंकि ये फिजिकल एक्टिविटीज जो होती है ना, ये बहुत मायने रखती है। उस्ताद का जो फेस अट्रैक्शन है वो माने रखता। उस्ताद देखता आप समझ रहे नहीं समझ रहे, नहीं समझे तो आपको खड़ा करके क्वेश्चन करके फिर से बोलता। यहां मोबाइल में देख लेगा उस्ताद बोल दे रहा, समझता तो समझ, नहीं समझता मैं, मेरे को 25 मिल गए तो बस है बोल रहा। आता नहीं आता नहीं आ, खेल ले कूद ले नाच ले, क्या करता कर ले, तेरी मर्जी, मेरी सैलरी मेरे को मिल गई, कोरोना तू ऐसी रहे जा नको तू बोल रहा उन्हें। मुरीद और मुर्शिद का रिश्ता उस्ताद शागिर्द के रिश्ते से भी करोड़ दर्जे ज्यादा खवी और मजबूत रिश्ता है। आप पीर की सोहबत में बैठेंगे, पीर आपके खल्ब पे नजर डालेंगे। देखो मैं मौलाना के खल्ब पे नजर डाल रहा हूं, हजरत को नींद आ रही। ऐसा ऐसा देखना पड़ता किसका दिल कहां सो गया देखना पड़ता, दिल सो रहा, आंखें सो रही, मुराक़बा चल रहा, क्या कैफियत है मालूम करना पड़ता हो। तो उसके लिए आपको मुर्शिद की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करना जरूरी है। आप अदब तय करेंगे तो आपकी एक एक खसलत को पीर निकालता। एक बड़ी बात समझा देता हूं हजरत मोइन मिल्लत की निगरानी में। एक बड़ी बात देखो, सर का दर्द है डॉक्टर का गोली मिलती, कमर का दर्द है, गुर्दों का मसला है, आपको जिगर का मसला है, लीवर का मसला है, गुटके खा 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 के जबान सड़ गई, कैंसर की गोली मिलती। अच्छा ये कैच करने वाले बहुत कम लोग हैं जी, गुजरात में बहुत कम लोग हैं ये। अब इसके ऊपर नहीं जाएंगे अपन, वो गए तो फिर एक 15 मिनट उधर चल जाते, नहीं पहले इधर ही जाएंगे अपन। तो ये जो है ना, ये कैंसर के जो बीमारियां फुगट में आ जा रहे हैं, देखो जर्दे खा 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 के, इसका इलाज है। मगर हसद, इसकी कोई गोली नहीं बनी। कैंसर की बीमारी खाली जिंदगी खत्म करती, मगर हसद दुनिया और आखिरत दोनों भी खत्म कर देती। गुनाहों की लज्जत, इसकी कोई गोली नहीं बनी डॉक्टर साहब, सुभान अल्लाह, इसकी कोई गोली नहीं बनी। गीबत, इसकी कोई गोली नहीं है। चुगलियां, इसकी कोई गोली नहीं है। गुनाह, इसकी कोई गोली नहीं है। जिना से रुकना, इसकी कोई गोली नहीं है। यह है आपके अपने दिल में फासिद मादे। क्या है ये फासिद? ये हमारे दिल के अंदर है, ये पूरी बुराइयां, ये फासिद मादे है ये। तो कान खोल के सुनो, सर का दर्द हो, कमर का दर्द हो, बीमारी हो, कैंसर हो, बीपी हो, शुगर हो, हार्ट हो, किडनी का मर्ज हो, डॉक्टर इलाज करता है। हसद की बीमारी का इलाज पीरे कामिल करता है। गीबत वाली बीमारी का इलाज पीरे कामिल करता है। गुनाहों की लज्जत निकालने का इलाज पीरे कामिल करता है। कौन से मुरीद को कौन सी चीज की जरूरत है वो पीर पहचानता है, और पीर को पहचानने के लिए मुरीद का पीर के सामने ज़ानुए अदब तय करना जरूरी। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकार शाह मीरा, मजहरे करामाते गौसे आजम, शाने डकन, खतीब अहले सुन्नत, खतीब हिंदुस्तान, अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला
सुभान अल्लाह, बहुत खूब। पीर की बारगाह में ज़ानो अदब तय करना जरूरी है। जब तक नहीं करेंगे, पीर से तालीम नहीं लेंगे, फैज नहीं लेंगे, उनकी सोहबत में नहीं बैठेंगे, उनसे तसव्वुफ नहीं सीखेंगे, उनसे ये रूहानी गुफ्तगू नहीं होगी, उस वक्त तक ये हासद का मादा नहीं जाता। 1000 लींबुआं काटे भी तो नहीं जाता, ये सोहबत से नसीब होता। इसके लिए सोहबत जरूरी है। इसीलिए सरकार गरीब नवाज माँ पेट के वली होके सरकार उस्मान हारूनी की जूतियां उठा के फिरते थे। सरकार महबूबे इलाही थे दिल्ली में, लेकिन पीर की खिदमत के लिए, पीर की सोहबत के लिए, तालीमात के लिए दिल्ली से पाक पतन का सफर फरमाए थे। 14 महीने पीर की बारगाह में चिल्ला कशी करते थे, बैठते थे, रूहानी फयूज और बरकत हासिल करते थे, अपने कल्ब की इस्लाह फरमाते थे। हालांकि मां पेट के वली थे। सरकार सय्यदुना बंदा नवाज, गेसू दराज, मां पेट के वली थे, मगर फिर भी नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के लिए वजू का, तहारत का लोटा रखते थे, मुसल्ले बिछाते थे, खिदमत में ठहरते थे। वो लम्हे लम्हे में उनकी इस्लाह फरमाते रहते थे। आज पीर साहब को फोन पे कनेक्टिंग ही नहीं हो रही। हाँ मेरे भाई, पीर साहब से कनेक्टिंग नहीं हो रहे। शौक है मुरीद बनाने का, बनाते जा रहे हैं। इनको मुरीद बनने का शौक है, बनते जा रहे हैं। एक वक्त इनकी तकरीर सुना तो उनका मुरीद बन जा रहा, दूसरे दिन उनकी सुना तो उनका मुरीद बन जा रहा, तीसरे दिन उनकी सुना तो उनका मुरीद बन जा रहा। ये कह रहे भाई, एक का दामन पकड़ना, ऐसा मजबूत पकड़ना, खबर में गए तक साथ नहीं छोड़ना। ये कोई धंधे नहीं है मेरे भाई। ये मुरीद कई को बनते हैं, बीमारियां हल होना, मुसीबतें हल होना, बल्कि मुरीद नहीं बनते। ये तो फुगट में मिलते हैं, गॉड गिफ्ट है ये मुरीद बने तो। फिर मुरीद बनते कई को, अल्लाह तक पहुंचने के लिए मुरीद बनते हैं। अल्लाह तक पहुंचने के वसीले का नाम पीर है नहीं। और जो मुरीदों के जेबों पे नजर रखता, देखो तलाया। आज एक साहब के पास, पीर साहब के पास बच्ची की शादी थी, हैदराबाद में है, इंतकाल होगा परसों विचार होगा, नहीं बोलना मगर आप लोग मालूम होना बल्कि बोल रहा हूँ। तो क्या करे, उन्होंने उनके बेगम दोनों मिलके बैठे एक दिन रात में, बच्ची की शादी करीब आ गई। बोले कैसा करेंगे, बच्ची की शादी का इतना बड़ा खर्चा है। टेंशन की बात नहीं है। बेगम बोले टेंशन की बात नहीं है पीर साहब, कैसा फिर फेरिस्त लिखेंगे ना, आपके मुरीदों में अमीर मुरीदा कितने हैं, बोल के पूरे अमीरों के नामा लिखे। 40 नामा आ गए। बोले अब्दुल गफूर को तेल का दे दो, शमशुद्दीन को गोश्त का बोल दो, अब्दुल खदीर को चावल का बोल दो, ये इसको इन्हें इसको जो है कपड़ों का, नहीं इतने खर्चा इन्हें नहीं कर सकता है, थोड़ा छोटे लेवल का, नहीं इसको आधे कपड़े बोलो खाली। हो गई शादी। मैं एक अच्छी बात बोलता हूं, आप फिल वक्त कपड़े पहन के है ना, कितने 2 जेबा हैं, एक है देख ले रहा है इसको यकीन नहीं है, पहना मालूम नहीं है इसको, एक है। और ये जेब कहाँ है, देखो आप, दिल के पास है, पीछे दिल है, सामने जेब है। ये टेलर यहीं कहीं को लगा था, मेरे को अब तक समझ में नहीं आया। हिकमत बहुत प्यारी बात, बहुत हिकमत वाले पुराने लोगों के काम आए। यहाँ लगा के रख दे, चलेगा। टेलर भी लगा, उसको भी नहीं मालूम यहाँ कहीं को लगा था, इधर कहीं को नहीं लगा था, उसको भी नहीं मालूम, इधर ही लगा था, यहीं लगा था पूरे। अच्छा यहाँ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में देखा मैं, जेब यहीं से रहता, यहाँ लगा था। तो मैं एक दिन खूब बैठ के सोचा, जेब यहाँ कहीं को है, यहाँ कहीं को है, यहाँ कहीं को है। तो मेरे को आया ख्याल, शेयर कर देता हूँ आपको, मेरा अपना है, समझ में आया तो लो, वरना वापिस, टेंशन की बात नहीं है। कोई झगड़ा नहीं, फतवा नहीं लगाना अपने ऊपर, फतवे वालों से अपनी जमती नहीं। पहले कई लोग लगा लगा के थक के खामोश बैठ गए, उन्हें बोले कुछ भी नहीं हो रहा, वाटर प्रूफ है, नहीं बोल रहे, थक गए फतवे लगा लगा के, बोल बोल के थक गए, वीडियो बना के थक गए, औरतों को पीछे छोड़ दिया आखिरी में। टेंशन की बात नहीं, छोड़ दो, लाइट लो।
तो ये अपनी टेक्निक है, समझ में आई तो गुड, नहीं आई तो वापिस दे दो, अपन फिर कल दूसरी तरफ बोल लेते। तो मैं बोला ये जेब यहाँ कहीं को है, यहाँ कहीं को है, यहाँ कहीं को, खूब सोचा तो मैं बोला ये पीर की आजमाइश के वास्ते है। हाँ बोले कहीं का पीर की आजमाइश? मुरीद आया तो अब अल्लाह पीर को आजमाता, मुर्शद की नजर मुरीद के दिल पे है या जेब पे है? बहुत अगर दिल पे नजर रखा तो पीर है। वाह वाह, बहुत खूब, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया, शाने ढकन, बहुत खूब, वाह वाह। दिल पे नजर रखा तो पीर है, जेब पे नजर रखा तो मंगल है। बारिश हो गई हजरत, बारिश हुई है। आज हमारे डॉक्टर साहब फॉर्म में आ गए, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ऐसा बयान आपका हुआ कि हमारे कव्वाल साहब ने भी जेब खाली कर दी। वो हमारे खानकाही कव्वाल है। पीर की नजर दिल पे होती है। पीर अपने मुरीद को एक एक मंजिल चढ़ाते जाता, एक एक मंजिल चढ़ाता, एक एक मंजिल। एक वक्त ऐसा आता गौसे पाक के हाथ में हाथ दे देता। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मैं मुसन्ना मियां साहब क़िबला को नहीं देखा, शहीद राह मदीना को नहीं देखा, मगर उनके बारे में सुना। उन्होंने ऐसी पीरों में से थे। हाँ, पीर क्या करता, मुरीद का हाथ पकड़ के इतना कामिल, इतना कामिल, इतना कामिल बनाता, एक दर्जे में लिख जाके गौसे पाक के हवाले कर देता। बोले सरकार अब ये इस मंजिल में आ गया, आप संभालिए। गौसे पाक सरकार उसको इतना नवाजते, इतना नवाजते, इतना नवाजते, फिर उन्हें मौला अली के हाथ में दे देते। फिर मौला अली उसको इतना, फिर मौला अली उसको इतना पिलाते, इतना पिलाते, इतना पिलाते, इतना पिलाते, उन्होंने ले जाके रसूल अल्लाह के साथ 10 हवाले कर। और रसूल अल्लाह फिर अपनी रहमत से इतना नवाजते, इतना नवाजते, अल्लाह की जात में उसको फना करा देते। ये होती है मुरीद की जिंदगी का सफर। ये सफर करना है अपने को, करेंगे ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और ये सफर की इब्तिदा शरीयत है। सुभान ये सफर की इब्तिदा शरीयत।